अनुवाद। अर्थशास्त्र की कक्षा में एक शिक्षक ने सामने बैठे एक छात्र से पूछा, कहो, अभाव किसे कहते हैं? छात्र ने उत्तर दिया, अर्थशास्त्र में किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करने की चाहत को अभाव कहते हैं। शिक्षक ने कहा, यह तो अर्थशास्त्र की भाषा है। सामान्य रूप से अभाव कहने पर तुम क्या समझते हो? छात्र ने सिर झुका लिया और सोचने लगा कि क्या कहे। तभी शिक्षक ने कहा, बोलो। छात्र ने फिर बोलना शुरू किया। एक, जब मैं कॉलेज जाने के लिए घर से निकलता हूँ तो माँ पर्स टटोलकर मुझे 20 रुपये देती है। फिर मैं घर से निकलकर थोड़ी दूर जाता हूँ और वापस आकर वह पैसा माँ के हाथ में दे देता हूँ और कहता हूँ कि आज क्लास नहीं है। माँ के साथ मेरी ये छिपा छिपी ही अभाव है। दो, जब पिताजी रात को देर से घर आते हैं और माँ पूछती हैं, इतनी देर क्यों हो गई? पिताजी कहते हैं, आज ओवरटाइम काम किया। ओवरटाइम काम नहीं करता तो घर कैसे चलता? पिताजी की ये अतिरिक्त मेहनत ही हमारे लिए अभाव है। तीन, छोटी बहन जब ट्यूशन टीचर को महीने के अंत में फीस देने के लिए पिताजी से मांगने में संकोच करती है, वही हमारे लिए अभाव है। चार, जब माँ पुराने कपड़े सिलती है और हमें कहती हैं, ये बहुत अच्छा है, इसे कुछ और दिन पहन सकते हो, वही हमारे लिए अभाव है। पाँच, जब दोस्त के हाथ में स्मार्टफोन होता है और मेरे हाथ में साधारण मोबाइल और मैं शर्म के कारण अपना फोन छुपा लेता हूँ, वही हमारे लिए अभाव है। अभावग्रस्त होने के कारण लोग हमसे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। ये दूरी ही हमारे लिए अभाव है। पूरी कक्षा के छात्र मौन हो गए। सभी की आंखों में आंसू थे। छात्र ने आंसू पोंछने शुरू किए और सभी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। हमारे सहपाठियों में कई लोग हैं जो महीनों इंतजार के बाद भी घर से थोड़े पैसे नहीं ला पाते। वे सभी दुख दर्द भूलकर हंसी ठिठोली में भूखे प्यासे दिन बिताते हैं। उनकी हंसी के पीछे छिपे दुख दर्द को हम समझने की कोशिश नहीं करते। यही वास्तविकता है। अभाव केवल आर्थिक संकट नहीं है, ये एक मानसिक दबाव, पारिवारिक कष्ट, सामाजिक बाधा है और इसे दिल से समझकर सहानुभूति व्यक्त करना हमारा सामाजिक दायित्व है।